दोस्तों प्रणाम। आज के समय में एक समस्या जो बहुत तेज़ी से क्लिक कर रही है उसका नाम है आर्थराइटिस यानी कि गठिया। और अक्सर लेडीज़ जब 40 के आसपास आती है, उनके हार्मोनल चेंजिंग बहुत तेज़ी से होते हैं, तब उनको यह बीमारी बहुत तेज़ी से क्लिक करती है। वैसे तो गठिया के कई कारण हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण है सर्वे रोग मलाशरा। सब बीमारियों की जड़ पेट है। जब हमारे पेट में कब्ज़ बहुत ज़्यादा रहने लगती है, हम इसका बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, तब हमारा पाचक रस दूषित हो जाता है और यह पाचक रस दूषित होने के बाद ब्लड में जाने के साथ साथ हमारे जॉइंट्स में डिपॉजिट होने लगता है। तब ये गठिया की उत्पत्ति होती है। और जब हमारे हार्मोन्स, खास तौर से थायराइड, जिन लोगों को थायराइड की समस्या हो, तो यह मान के चलो कि वह आर्थराइटिस की ओर चल पड़े, क्योंकि थायराइड होने के बाद हमारे शरीर के अंदर, हड्डियों के अंदर कैल्शियम की एब्जॉर्बेंस पावर कम हो जाती है। पहले लोग दूध का सेवन बहुत करते थे और उनको किसी प्रकार की कहीं कोई दिक्कत नहीं आती थी। जब से हम अपनी मूल स्थिति से भटके, हमने वेस्टर्न कल्चर को अपनाया, रात को बहुत लेट सोना और सुबह को लेट उठना, तब से हमारे शरीर के अंदर बीमारियों का घर आने लगा। और एक बहुत अच्छी कहावत भी है, सूर्य किरण, प्राकृतिक हवा, भोजन से स्पर्श, हेल्थ बनाए आपका, पग पग देवे हर्ष। हम सूर्य किरण को भूल गए, क्योंकि सूर्य किरण, पहले लोग सूर्य नमस्कार करते थे, धूप में बैठते थे, तो उनके शरीर के अंदर विटामिन डी की कभी कमी नहीं होती थी। उनका शरीर खुला रहता था और उनके शरीर में कभी दर्द नहीं सताते थे। प्राकृतिक हवा, जिसको हम तेजी से भूलते जा रहे हैं, हवा इतनी दूषित हो गई, कुछ शहरों में टीवी पे आता भी है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना पुअर हो गया कि सांस लेना भी दुर्भर हो गया। और भोजन से स्पर्श, हम हर चीज़ छुरी कांटे से खाते हैं, जबकि हाथ से हम ये पहले जो खाते थे तो सीमित मात्रा में जाने के साथ साथ उसका स्वाद ही कुछ और होता था और उसका पाचन बहुत अच्छा होता था। और हेल्थ बनाए आपका, पग पग देवे हर्ष, हमारा शरीर स्वस्थ रहता था। हम पैदल बहुत चलते थे और पैदल चलना जब से हमने बहुत कम करा, हमारा शरीर बेडौल होने लगा, हमारी मांसपेशियां कमज़ोर होने लगी और पाचन तंत्र इसी कारण से हमारा बहुत डाउन होने लगा। तो हमको इस प्रकार की चीज़ों से बचना चाहिए। हमारी पुरानी पद्धति जितनी अच्छी थी, उसका कहना ही क्या था। आपने देखा होगा, पहले लोग इंडियन स्टाइल में बैठ करके टॉयलेट करते थे, जिससे उनका पेट भिजता था और हमारा पेट का मल निकलने लगता था। वेस्टर्न कल्चर में जब हमने ये टॉयलेट को इस्तेमाल किया, हमको सबसे पहले कब्ज इत्यादि सताने लगी। अब एक नई रिसर्च आई है, आपने देखा भी होगा, एक स्टूल आया है जो वेस्टर्न कल्चर में लोग बैठते हैं, आगे स्टूल रख करके पैर उसके ऊपर रखते हैं, तब टॉयलेट करते हैं। बिल्कुल स्थिति ऐसी बन जाती है जैसे हम इंडियन स्टाइल में बैठते थे। तो हमको पुरानी पद्धति अपनानी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि पुरानी पद्धति से हमको किसी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट, नुकसान ना हो करके हमारे शरीर में बहुत फ़ायदा होता था। एक चीज़ है लहसुन। जो व्यक्ति लहसुन का नियमित रूप से सेवन करे, उसको कुछ दोष तो बिल्कुल नहीं सताएंगे। लहसुन में सिर्फ एक अवगुण है कि वह बास मारता है, अदरवाइज लहसुन गुणों की खान है। जो व्यक्ति लहसुन का सेवन करता है, उसके कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल मेंटेन रहते हैं, साथ ही साथ उसके लिपिड में कहीं कोई दिक्कत नहीं आती, हार्ट की उसको कोई समस्या नहीं सताती। जिन लोगों को सर्वाइकल और सियाटिका की दिक्कत बहुत रहती है, ऐसे व्यक्ति यदि प्रातःकाल लहसुन की अपने शरीर बल के हिसाब से 1 से 2 से 3 से 4 5 कली हम सुबह प्रातःकाल खाली पेट निकलने लगें, तो हमारा पेट तो साफ होता ही है, हमारे शरीर से वात दोष का शमन होता है, जिसके कारण हमारे शरीर में छोटे मोटे दर्द वैसे ही ठीक होने लगते हैं। दूसरा, मेथी। मेथी बहुत गुणों की खान है। हम रात्रि में यदि 1 चम्मच मेथी भिगो दें और प्रातःकाल इस मेथी को
पानी सहित, उसी पानी के सहित निगल लें तो आप देखेंगे जिन लोगों का पैनक्रियास डिसएक्टिवेट हो, काम ना करता हो, उनका पैनक्रियास धीरे धीरे एक्टिव होने लगता है, उनका शुगर लेवल मेंटेन रहता है और साथ ही साथ पाचन तंत्र बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसके अंदर फाइबर प्रचुर मात्रा में है। और जो व्यक्ति मेथी का सेवन करेगा उसको कब्ज नहीं सताएगा। कब्ज नहीं होगा तो इस तरह की हमारी बीमारी बहुत तेजी से कम होती है। तीसरा, हमारे खाने पीने का स्टाइल। पहले कभी भी लोग खड़े होकर के पानी नहीं पीते थे। खड़े होकर के पानी पीने से कितने नुकसान हैं आप सोच भी नहीं सकते। हमको पानी हमेशा बैठकर ही पीना चाहिए। इसके लिए कहा भी है, अर्थराइटिस या हर्निया, अपेंडिक्स का त्रास, पानी पीजिए बैठकर कभी ना आवे पास। जो व्यक्ति बैठ करके पानी पीता हो उसको हर्निया, अपेंडिक्स और अर्थराइटिस इस तरह के रोग बिल्कुल नहीं सताते। तो हमको जब भी पानी पीना हो बैठ के पीना चाहिए, खड़े होकर कभी पानी नहीं पीना चाहिए और पानी हमेशा गुनगुना ही पीना चाहिए। गुनगुना पानी यदि हम पीते हैं तो हमारा पाचन तंत्र मजबूत होता है, हमारे शरीर से एक्स्ट्रा फैट विदा लेने लगता है और साथ ही साथ हमारे शरीर की गर्मी बनी रहती है। जिन लोगों को सर्दी में बहुत ठंड लगती हो या अपने आप को एनर्जेटिक ना महसूस करते हो, हमेशा बॉडी लेथार्जिक रहती हो, ऐसे व्यक्तियों को गुनगुना पानी जरूर सेवन करना चाहिए। और जिन लोगों को बहुत ज़्यादा मानसिक अवसाद रहता हो, बीपी रहता हो, ऐसे लोगों को अश्वगंधा का सेवन करना चाहिए। अश्वगंधा वात शामक होने के कारण इस तरह की बीमारियों को दूर करता है। जो व्यक्ति दर्द से कराहते हो, सताते हो, ऐसे लोग 100 ग्राम अश्वगंधा, 10 ग्राम मुक्ता शुक्ति, 5 ग्राम एकांगवीर रस और 4 ग्राम इसमें मिला लें सिद्ध मकरध्वज। दिन में 2 बार छोटी 1 चम्मच दूध या शहद के साथ सेवन करें तो हमारा शरीर तो बलिष्ठ बनता ही है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता स्ट्रांग होती है और शरीर से वायु का शमन होता है। ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा चलने फिरने से अपने आप को असमर्थ पाते हो, इसमें 20 ग्राम सुरंजान, मीठी सुरंजान मिला लें, उनको और तेज़ी से लाभ मिलेगा। दोस्तों, हम आपको नित नई जानकारियाँ देते ही रहते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा हमारा YouTube चैनल आदर्श आयुर्वेदिक जरूर सब्सक्राइब करें और लोगों से करवाएं। साथ ही साथ दूसरे सोशल मीडिया, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर और लिंक्डइन, जो कि आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी के नाम से, आप इन्हें भी जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।